हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बस ट्रेडिंग कोई प्राइस एक्शन सीख के, कोई स्ट्रैटेजी बिल्डअप करके या कोई एसएमसी वगैरह कोई भी कंसेप्ट यूज़ करके अगर मैं ट्रेडिंग से इजीली पैसा अर्न कर सकता हूँ, बट ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्राइस एक्शन है, वो जितना मैटर करता है उससे भी ज़्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं होगी, आपका अगर माइंडसेट ही उस लेवल का नहीं है, तो आप प्रॉपर एग्जीक्यूशंस नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेड एंट्री एग्जिट प्रॉपर नहीं यूज़ कर सकते। कोई भी एग्जीक्यूशन आप एकदम काम माइंड से नहीं ले सकते। आपकी प्रॉपरली एंट्री एग्जिट मिस हो जाएंगे और आपके जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जितना भी प्राइजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ यूज़ भी कर रहा हूँ, कंसेप्ट होगा, स्ट्रैटेजी होगा, बट मेरे एग्जीक्यूशन ऐसे ठीक नहीं हो रहे। क्योंकि अब मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपके पास स्ट्रैटेजी भी होगी, अगर आपके पास पूरा विन रेट का भी डेटा है, तब भी आप पूरा कॉन्फिडेंस से एक दो लॉट से ट्रेड नहीं कर सकते हो फॉरेक्स में। क्योंकि आपको वैसी साइकोलॉजी बनी नहीं है आपके पास, आपका उतना माइंडसेट ही का कैपेबल नहीं है। क्या मुझे ऐसा लगे कि मैं इस ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ, मैं इसमें जंप कर सकता हूँ और मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितना आपका इस ट्रेड में कैपिटल डिप्लॉय करने वाले हो। इसलिए साइकोलॉजी बहुत ही मैटर करती है। क्योंकि ट्रेडिंग में ऑल अबाउट होता क्या है, 20% बस स्ट्रैटेजी होती है और 80% साइकोलॉजी होता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी जितनी भी स्ट्रांग हो, बट आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट ही स्टेबल नहीं होगा, तो आप ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, आप डे बाय डे लॉस ही करोगे। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे लाता हूँ। ट्रेडिंग में मोस्टली साइकोलॉजिकल ट्रैप्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रीड ओवर कॉन्फिडेंस। ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है, हम जब एक बिगिनर होते हैं, हम जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं, हमें एक ग्रीड पॉइंट दिखता है। मतलब हमें क्या लगता है, यार 24 आवर्स ओपन है मार्केट, हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, बहुत से पैसे अर्न कर सकते हैं, कितनी भी लॉट डाल सकते हैं। बट हमें ये नहीं समझ में आता, क्योंकि हम मोस्टली एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो पहले सोशल मीडिया पे देखता है, यूट्यूब्स पे देखता है, बहुत से ऐसे एड्स वगैरह, कोई भी किसी के प्रॉफिट देख के उसे वो फोम हो जाता है कि यार फॉरेक्स में इतना अच्छा पैसा बनता है, इतने अच्छे डॉलर्स में बनता है, मैं भी एक दो लॉट से ट्रेड कर लूँगा। बट हम उसे वो नहीं दिखता है कि उनके पास कैपिटल कितना बिल्डअप हो करके रखा है उन्होंने। उनका अगर अकाउंट भी ब्लो हो जाता है तो वो फिर से कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं इजीली, विद इन मिनट्स में उनके पास उतना कैपिटल होता है बैंक अकाउंट में। बट हमारे पास एक ही चांस होता है, थोड़ा बहुत ही कैपिटल होता है, मतलब $200-300 होता है, हम उसमें भी एक दो लॉट से ट्रेड करने लगते हैं। बट हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, हमारा अगर सिंगल कैंडल भी रिवर्स आ जाती है तो कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है, हम ये सोचते नहीं। इसलिए हमारी साइकोलॉजी बहुत डैमेज हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, डे बाय डे, अगर एक बिगिनर ट्रेड कर रहा है, मान लो अगर 0.01 लॉट से कोई ट्रेड कर रहा है, 1 वीक में अगर उसके कंटिन्यूसली टारगेट ही हिट हो रहे हैं, मतलब अगर वो जो कि प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा है, नॉर्मल प्राइस एक्शन हो या कंसेप्ट हो, एंगल फिन बन गई, हैमर बन गई, या सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, वो ट्रेड कर रहा है, उसके अगर कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट, टारगेट हिट होते, तो उसे क्या लगने लगता है, यार मुझे तो पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ गया, मैं इसमें पूरा मास्टर हो गया, मुझे सब आने लग गया है। अब इसके बाद मैं 0.1 लॉट डाल रहा हूँ ना, अभी मैं नेक्स्ट वीक से 0.10 डालूंगा, 20 डालूंगा। उसे ऐसा लगता है कि सब एक क्विक फास्ट हो रहा है, मतलब उसे एक फॉर्म होने लगता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बट उसे नहीं पता होता है कि इसके पीछे बहुत से काम करना बाकी है। साइकोलॉजी हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, पूरा माइंडसेट स्टेबल करना हो गया, ये उसे पता नहीं होता। और नेक्स्ट वीक होता क्या है, वो जब 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहा होता है, वो नेक्स्ट वीक क्या करता है, 0.10 लॉट से ट्रेड करने लगता है। और होता क्या है, स्टॉप लॉस हिट, एक रिवर्स कैंडल उसका पूरा अकाउंट 50-60% ड्रॉ डाउन कर देती है। और फिर उसे लगने लगता है, वो क्या करने लगता है, मार्केट को ब्लेम करने लगता है, फॉरेस्ट को ब्लेम करने लगता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म ब्रोकर, उसे ऐसा लगता है यार ये चार्ट्स, ये सब बकवास है, ये सब खराब है, ये नहीं करना चाहिए। बट उसे ये नहीं समझ में आता है, अगर आपने पूरा रूल प्रॉपर फॉलो करके प्लान करके अगर करा होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर वही ट्रेड अगर वो आप 0.01 लॉट से करते तो स्टॉप लॉस हिट होता, बट आपकी साइकोलॉजी उतनी डैमेज नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ही इमोशनली और साइकोलॉजिकल और अकाउंट के लिए भी बहुत ही एनिमी होता है और डैमेज कर देता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है कि इसमें से मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा 0.01 लॉट है, वहाँ 0.010 लॉट डालना चाहिए। अगर आपको पूरा कन्फर्मेशन ही नहीं है, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस ही नहीं है तब भी। और ग्रीड, एग्जैक्टली ग्रीड भी उसी का एक रीज़न है। आपको ऐसा लगने लगता है कंटिन्यू डे बाय डे प्रॉफिट हो रहे, तो आपको ऐसा लगता है मैं मास्टर हो गया, तो आपको ग्रीड भी उतनी आने लगती है। ओवर कॉन्फिडेंस में ही ग्रीड आने लगती है कि यार हाँ, मैं एक ही ट्रेड में इतना और ज़्यादा कमा लूँगा, मुझे ज़्यादा ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद होता क्या है, अगर आपके डे बाय डे स्टॉप लॉस भी हिट होने लगते हैं, तो आप क्या करने लगते हो, उसके बाद आप करने लगते हो रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग तो बहुत बड़ा एनिमी है। अगर आपके स्टॉप लॉस भी कंटिन्यू, अगर आपको समझ लो, आपको एक वीक में कंटिन्यू 1 वीक आपको कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक लग गई, तो
तो आप क्या करने लगते हो, आपको एक रिवेंज फोमो होने लगता है। आपको ऐसा लगता है यार कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक लग रही है। तो नेक्स्ट वीक आप क्या करते हो, आपका जो अकाउंट 20-30% ड्रॉ डाउन हो गया है, तो आपको ऐसा लगता है मैं एक ही बार में 1 लॉट से पूरा ट्रेड कर लूँगा, तो मेरे पूरे 1 वीक के जो लॉस है वो एक ही ट्रेड में निकल जाएगा। तो आपको ग्रीड होने लगती है कि मैं एक ही ट्रेड में पूरा लॉस कवर करके भी मैं और प्रॉफिट में आ जाऊँगा। और ये ग्रीड आपको क्या करती है, एक ही सिंगल कैंडल आपके रिवर्स गई, पूरा अकाउंट वाइप आउट। तब आप ये नहीं सोचते हो कि यार मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, क्या बड़ा है। आप बस प्रॉफिट देखते हो, ऐसा नहीं होता। आप ट्रेडिंग में बस एक ही देखते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड मेरी साइड में जाना चाहिए, या बस मेरे साइड में बस प्रॉफिट ही होना चाहिए। आपको पहले कभी भी ट्रेडिंग का एक रूल है, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट टारगेट देखने से पहले आपको उसका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना लग रहा है, कितना परसेंट का है। अगर आपको रिस्क डिफाइन है तभी आपको प्रॉफिट अनडिफाइंड कितना भी होगा उतना मिल सकता है। अगर आप बस प्रॉफिट ही देखोगे, अगर एक सिंगल कैंडल भी आपके आगे से आ जाएगी तो आपको डर ही लगेगा, आपको फियर ही आएगा कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मैं एग्जिट कर दूंगा। तो आप कभी भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, आपके अगर साइकोलॉजी वैसी नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आपको पता है मेरी स्ट्रैटेजी सब कुछ है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक समंदर है, मतलब सी है, आपको पता है इसमें इतना सारा पानी है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। बट आप क्या करोगे, आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही लोगे ना, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही लोगे। मतलब एक ग्लास, एक जार, एक टैंकर, ऐसा थोड़ी करोगे। आपको अगर जितना पानी चाहिए उतना ही कंज्यूम करोगे। अगर आप पूरा साल भर का पानी इकट्ठा करके एक दिन में लाओगे तो वैसे उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। वैसे ये ट्रेडिंग आपको एक समझ में आना चाहिए कि मुझे जितने की ज़रूरत है, जितना मेरा कैपेसिटी, जितना मैं कैपेबल हूँ, जितना मुझ में पोटेंशियल है, मुझे उतनी ही ट्रेडिंग करनी है। जितना मेरा अकाउंट साइज़ में उतना पोटेंशियल है स्टॉप लॉस झेलने का, तो मैं उतने ही लॉट डालूंगा, उतने ही हिसाब से ट्रेड करूँगा और उतने ही प्रॉफिट कंज्यूम करूँगा। अगर आप समंदर में से एक दिन आपको ग्लास भर पानी पीना है, अगर आप टैंकर भर के लाओगे तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा। कितनी मेहनत जाएगी, कितना नुकसान भी हो सकता है, कितने उसके अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अगर फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन है, आप रोज़ आकर ट्रेड कर सकते हो, डे बाय डे कभी भी कर सकते हो। मंडे से फ्राइडे लेकर सैटरडे तक का आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, 24 घंटे खुला है। तो आपको एक ही दिन में पूरा साल का क्यों कमाना है, एक ही दिन में, एक ही मंथ में आपको पूरा साल भर का क्यों कमाना है। आप थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हो, जितना आपको ज़रूरत है, जितने आपके अकाउंट साइज है उस हिसाब से आप कमाओ। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि यार 24 आवर्स ओपन है तो मैं कितना भी कमा लूँगा। एक ग्रिड हो गया। एज ए बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि मेरा कैपिटल क्या है, मैं उसके ऊपर कितना रन कर सकता हूँ और मेरी कैपेसिटी क्या है। आपको ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन है मतलब कुछ भी कर सकते हो। ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने जैसे बताया, रिवेंज ट्रेडिंग कब करने लगते हैं, अगर आपको कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक भी कर गए तब भी लूजिंग स्ट्रिक होती है, और कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रिक भी आ गए तब भी आप आदमी ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, कोई भी ट्रेडर हो तो। देन उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी और इमोशंस। स्ट्रैटेजी और इमोशंस में आपको बताता हूँ, आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी होगी तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया 20% स्ट्रैटेजी और 80% साइकोलॉजी, ये दोनों एक बार अगर मैच हो गए तो आपकी ट्रेडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर बस आपको स्ट्रैटेजी पर आप वर्क कर रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आपको सारी चीज़ें के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसको एक साथ लाना पड़ेगा और वो टेस्ट करना पड़ेगा। देन आपको समझ में आएगा कि आप स्विंग ट्रेड अच्छे से ले सकते हो, या इंट्राडे ट्रेड अच्छे ले सकते हो, या आपको किस पेयर में आपकी स्ट्रैटेजी जंप हो रही है, किस पेयर में मेरी साइकोलॉजी फिट बैठ रही है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए चाहिए क्या, एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। तो आपके पास जो कुछ भी ट्रेडिंग प्लान हो, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, पिछले बहुत सी वीडियो आप मेरे देख सकते हो, फॉरेक्स रिलेटेड की सीरीज़ है। तो उसमें मैंने बताया ट्रेडिंग प्लान कैसा क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो आप जो कुछ भी ट्रेडिंग प्लान बनाओगे तो उसके ऊपर आपको स्ट्रिक्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं, आप अगर आज ट्रेडिंग प्लान बना दिए, आपने कल परसों इग्नोर कर दिया, एक दिन देख लिया, वैसा नहीं होता। अगर आप जो कुछ भी प्लान बना रहे हो उसके ऊपर, रूल्स के ऊपर स्टिक रहना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी प्लान बनाया है उसमें लॉट कितने यूज़ कर रहा हूँ, कौन से पेयर में मेरे ट्रेड से, मैं किस दिन ट्रेड करने वाला हूँ, मेरे प्लान के हिसाब से क्या क्या करना है मुझे। आप अगर वही सब डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होगी या स्ट्रैटेजी होगी, वो डे बाय डे इतनी अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी, आपका विन रेशो भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा और आप
एट द एंड में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपका ट्रेडिंग प्लान अच्छा चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक ट्रेडिंग रूटीन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 24 आवर्स ओपन है तो आप कभी भी उठ के ट्रेड कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए मैं किस सेशन में ट्रेड करना चाहिए, न्यूयॉर्क सेशन हो या लंदन सेशन हो, कभी वॉल्यूम ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं या कब न्यूज़ है, ये सब डेटा होना, एक रूटीन होना, आपका एक डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में या किसी भी जॉब में अगर आपका डेली शेड्यूल ही ठीक नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपका ट्रेडिंग रूटीन भी वैसा ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरा सेटअप कब बन रहा है, मैं कब सेटअप पे बैठने वाला हूँ, मेरे कब ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर मार्केट ओपन है तो आप दिन भर चार्ट्स ही लेकर बैठे हो, ऐसा नहीं होता है। आप अपने पर्सनल काम करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कब करना है कब नहीं करना है। अगर आप आज ट्रेड कर रहे हो, कल ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर पता भी होगा, अगर आपको 2-3 दिन प्रॉफिट हो गया, आपको ये भी नहीं पता कि मैं रोज़ ही ट्रेड करूँगा, रोज़ ही ट्रेड, ऐसा नहीं होता है। आपको रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप वेट करने का आपको बस आपका सेटअप का वेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका सेटअप आ जाएगा तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ऐसे नहीं कि आप रोज़ बैठोगे रोज़ एग्जीक्यूट करोगे, ऐसे तो आप डे बाई डे लॉस ही करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जब मेरा सेटअप आएगा मैं उसका वेट करूँगा तभी मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें भी। और दूसरी बात होती है फोकस ऑन प्रोसेस। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है जो भी वो प्लान बनाते हैं, जो भी रूटीन बनाते हैं, जो कुछ भी एक्सवाइजेड वो रूटीन होगा, जो भी ट्रेडिंग प्लान होगा, जो भी स्ट्रैटेजी होगी, डेली शेड्यूल होगा, अगर आप कोई भी प्रोसेस ही फॉलो नहीं करोगे तो एग्जैक्टली एट द एंड में होगा क्या, आपकी कोई भी चीज़ हो, अगर ट्रेडिंग ही नहीं, आप अगर दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसकी प्रोसेस जो होती है आप अगर वो ही फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, एग्जैक्टली रिजल्ट्स फेल ही आएंगे। आप अगर ट्रेडिंग छोड़ के कोई भी चीज़ करके देख लो, अगर उसकी जो कुछ भी प्रोसेस होगी आप उस प्रोसेस के ऑपोजिट कुछ भी करके देख लो, मतलब अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी प्रोसेस क्या है, साइकोलॉजी पे वर्क करना, स्ट्रैटेजी बिल्डअप कैसे होगी वो देखना, दूसरी बात प्राइजेक्शन पे वर्क करना, एडवांस स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना, एफपीजी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ऐसे मल्टीपल चीज़ों पे अगर आप डे बाय डे बस लर्न करते जाओगे, फोकस करते होगे, आपको पता है आपका काम क्या है ट्रेडिंग, आप अगर उस पर डीपली फोकस करोगे, सब काम करके भी आप अगर दिन में से 3-4 घंटे फोकस करोगे तो आपका प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो होगा। अगर ऐसा नहीं आप रैंडमली कभी फ़ोन ओपन कर लिया, पीसी लैपटॉप ओपन कर लिया, कभी भी चार्ज देख रहे हो, आज देख लिया, 2-3 दिन बाद देख लिया, तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगी। आप जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे उतना आपको समझ में आ जाएंगे उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसमें वर्क क्या हो रहा है। आपको अगर टाइम ही स्पेंड नहीं कर सकते उस चीज़ के साथ जिसमें आपको ग्रो अप करना है तो आपका कोई भी चीज़ में बिल्डअप कुछ भी होने वाला नहीं है और इम्प्रूवमेंट भी बिल्कुल होने वाले नहीं है। तो एग्जैक्टली मैंने आपको ये बता दिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कैसे हो सकती है, कैसे होनी चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताऊँ, आपको एक जब भी ट्रेड कर रहे हो एक बड़ा विन और लॉस के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर एक किसी भी मंथ में या किसी भी वीक में आपको आज से सबसे बड़ा प्रॉफिट हो गया, समझ मान लो 5000 का आपका अकाउंट है, आपको अगर $1,000-2,000 का प्रॉफिट हो गया 1 वीक में, जो आज से सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में, ऐसे समझ लो आप। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप नेक्स्ट वीक आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो कि आप जितने आज लॉट से ट्रेड कर रहे हो 1-2 लॉट से, तब आप 4-5 लॉट से ट्रेड करो, नहीं। आपको क्या करना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए। एक बड़े विन साइज़ के बाद, बड़े लॉस के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, आपको पूरा डाइजेस्ट करते आना चाहिए कि आपको जो प्रॉफिट हो गया है वो विड्रॉल्स करके उसको सही चीज़ों में इन्वेस्ट करके या सेविंग्स करके आपको पता होना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन आपके माइंड को चाहिए। अगर बहुत से लोग क्या होता है, बहुत से बड़ा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, वो क्या करने लगते हैं, एक तो लॉस हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, और प्रॉफिट हो गया तो उनको लगता है अरे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल बहुत बड़ा बिल्डअप हो गया तो मैं 6 लॉट डालूंगा, अभी 2 लॉट डाल रहा तो नहीं। आपको विड्रॉ करना चाहिए, सही चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर से वही मनी सर्कुलेट करना चाहिए और कैपिटल बिल्डअप करना चाहिए। और वो ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि आपको ज़्यादा ग्रीड कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसलिए आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हो 1-2 दिन के लिए, और वो प्रॉफिट जो है सही चीज़ों में सोचकर इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए ब्रेक होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कब ब्रेक लेना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कब कंटिन्यूसली ट्रेड करना चाहिए, कब एग्रेसिव होना चाहिए मार्केट में। सो बेसिकली मैंने सब आपको चीज़ें बता दी है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट मैटर करती है और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों की वजह से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होती है और आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और आपको अभी भी लग रहा है आप क्यों फेल हो रहे हैं, आपको क्यों ज़्यादा आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्राइजेशन होकर भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ठीक से ये वीडियो देख लो और मेरे पिछले वीडियो भी देखो, वाई 90% पीपल्स फेल, एंड बहुत से फॉरेक्स रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए, बिगिनर्स के लिए भी बनाए, और उसके बाद मैं और भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड भी बनाऊंगा और ट्रेडिंग प्लान रिलेटेड में भी ठीक से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन।